हर किसी ने अपने ब्रांड का एक नाम रखा हुआ है, लेकिन मैंने बजाय किसी टैग को ज़्यादा फोकियत देता, मैंने उस चाचे को ज़्यादा जो है ना वो तरजीह दी और चाचे को ही मैंने ब्रांड बना दिया। लेकिन जैसे जैसे मेरी बीमारी तूल पकड़ती गई, मेरा ज़ख्म नासूर होता गया, वैसे वैसे लोग मेरा साथ छोड़ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद फिर से हाजिर हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राना शहजाद से, जो कि माजी के एक मंझे हुए सहाफ़ी भी रह चुके हैं। 25 साल सहाफ़त से मुंसलिक रहने के बाद जो है इनके ऊपर अरूज के बाद एकदम से ज़वाल आया और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती गईं, बीमारी भी काटी, गोलियाँ भी लगीं और भी बहुत कुछ फ़ेस किया। इसी दौरान इनकी बेगम भी जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अकेले अभी भी हालात का मुकाबला कर रहे हैं और किसी से शिकवा करने के बजाय, किसी से मांगने के बजाय एक रोड के किनारे पर, सड़क के किनारे पर छोटा सा कपड़ों का स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं, जिसका नाम भी इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा रखा हुआ है। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि ये सारा सफ़र इन्होंने किस तरह तय किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कि आपका ये जो ब्रांड है या जो स्टॉल है किस नाम से? चाचा ब्रांड। चाचा ब्रांड, इसकी क्या वजह है? ये एक सहाफ़ी हुआ करता था राना शहजाद ना, तो उसके साथ बहुत से हादसात रोनमा हुए, बहुत तकलीफ़ परेशानियों में मुब्तला था। फिर उस राना शहजाद को दफन करना पड़ा ना, और राना शहजाद को जैसे ही दफन किया तो फिर एक नए नाम ने जन्म लिया, चाचा ब्रांड। क्योंकि यहाँ पे मैं लंडे की चीज़ें लाता हूँ, लंडे की चीज़ें यहाँ रख के सेल करता हूँ, और उसी की मुनासबत से ही जो है मेरा नाम यहाँ पे चाचा ब्रांड के नाम से हो गया। क्योंकि सबको पता है कि ये लोकल चीज़ें नहीं सेल करता, ये ब्रांड की चीज़ें सेल करता है, तो लोगों ने यहाँ प्यार और मोहब्बत से मेरा नाम चाचा ब्रांड रख दिया। हर किसी ने अपने ब्रांड का एक नाम रखा हुआ है, लेकिन मैंने बजाय किसी टैग को ज़्यादा फोकियत देता, मैंने उस चाचे को ज़्यादा जो है ना वो तरजीह दी और चाचे को ही मैंने ब्रांड बना दिया। तो इसी तरह से फिर मैंने चाचा ब्रांड के नाम से ही ये काम शुरू किया। फुटपाथ के ऊपर बैठा हूँ, MM आलम रोड के ऊपर, यहाँ पे मेरे चारों तरफ में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और यहाँ पे ये है कि बीमारियों से लड़ रहा हूँ। पिछले 25 साल सहाफ़त के बाद बिलाखिर देखा कि सहाफ़त ने मुझे क्या दिया है, मुश्किल परेशानियों तकलीफ़ों के अलावा। 2007 में 5 बुलेट्स लगे, लैंड माफिया पे स्टोरी तैयार कर रहा था। उसके बाद फिर आज से 7 साल कबल नेरो प्रॉब्लम होगी, पैनिक अटैक होते हैं, दिमाग के झटके लगते हैं। उसके बाद फिर 3 साल कबल कैंसर एकदम से नमदार हो गया, और फिर अहलिया रुखसत हो गई। तो मेरे जो काम करने वाले दोस्त अहबाब थे, मेरे अच्छे वक़्त के जो सहाफ़ी हज़रात, टाइकॉन्स, मीडिया के टाइकॉन्स आज बने बैठे हैं, बड़ी सीटों पे बरजुमान बैठे हैं, रिपोर्टर हैं, एंकर पर्सन है, न्यूज़ एंकर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, रिसर्चर है। मैं आज उन सब के लिए दुआ गो हूँ, बजाय कि उनसे नाराज़ हूँ, बजाय कि गिला करूँ। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे वो अरूज के दिन दिए थे, तो ये भी अल्लाह के ही दिए दिन है। अगर मुझे उस अरूज से यहाँ पहुँचाया, तो ये भी अल्लाह की हिकमत है। हो सकता है अल्लाह ने मेरे लिए कुछ इससे भी बढ़ के रखा हो। 25 साल आपने एक शोबे के नाम कर दिए, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने अपने शोबे के साथ ईमानदारी के साथ निभाया, और बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जो आज जो है वो बड़े अरूज पर होंगे और यहाँ से गुज़रते भी होंगे, आपको देखते होंगे, लेकिन कभी किसी ने आपसे मिलने की कोशिश की हो, आपकी मदद करने की, आपको सपोर्ट करने की कोशिश की? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। जो अच्छे वक़्त के अच्छे दोस्त थे, वो बस आप पता क्या चीज़ है, तब तक आप होते हैं जब तक आप पर्दा स्क्रीन पे होते हैं। जब पर्दा स्क्रीन से आप ओझल हो जाते हैं, आपके अपने साथ काम करने वाले आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं, आपको मिलने से कासिर होते हैं। मेरे साथ तो जो कुछ हुआ है इतने अरसे में, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को मैं याद भी हूँ। यहाँ से लोग गुजरते हैं मेरे सामने, मुझे देख रहे होते हैं। लाहौर के तमाम TV चैनल, डायरेक्टर न्यूज़ से लेकर के, ब्यूरो चीफ से लेकर के, रिपोर्टर से लेकर के, DSNG ऑपरेटर से लेकर के कैमरा ऑपरेटर तक, हर बंदा जानता है कि राना शहजाद कौन है। राना शहजाद का काम, मैंने बड़े बड़े लाहौर में स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, मैंने बड़े बड़े अवार्ड्स हासिल किए हैं। बेस्ट रिपोर्टिंग क्राइम की बीट में रह करके मैंने अवार्ड हासिल किया है। अदलिया बहाली की तहरीक की बात करें तो अदलिया बहाली तहरीक में मैंने अवार्ड हासिल किया हुआ है। उसके अलावा सुलेमान तसीर के दौर में मैंने अवार्ड हासिल किया हुआ है। बहुत से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं। सवात ऑपरेशन पे मैंने अवार्ड हासिल किया हुआ है। लाहौर के अलावा पाकिस्तान के मेगा बड़े शहर जो हैं वहाँ पे कराची से लेकर के गिलगित बल्तिस्तान तक
बड़े सूबे, बड़े ज़िले, हर बड़ी पर्सनैलिटी का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। 4 साल इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ रहा हूँ, पार्लियामेंट की बीट की है, और पार्लियामेंट लॉजिस में जो है कोई ऐसा शख्स नहीं था जो पीपल्स पार्टी के दौर में राना शहजाद को नहीं जानता था। मैं बहुत उनके साथ मेरा अच्छा उठना बैठना था, सब कुछ था, लेकिन बात वही होती है कि जब तक आप पर्दा स्क्रीन पे होते हैं, दुनिया आपकी है। पर्दा स्क्रीन से ओझल होने के बाद आपके अपने आपको पहचानने से अगर किसी ने इनकी हेल्प की होती तो आज ये यकीनन यहाँ पर ना खड़े होते, किसी और मकाम पर होते। ये बताएं कि आपने हुकूमत ने आपकी मदद नहीं की, आपके जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने किस हद तक जो है वो आपकी हेल्प की? देखिए जी, दोस्त से बाप जो है वो आखिरकार मेरी मेडिसिन की हद तक की है, 5-10 हज़ार या इस तरह से, लेकिन कोई बहुत बड़ी अमाउंट या मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया, मेरा इलाज मुआवजा करवा दिया या मेरा ऑपरेट करवा दिया, ऐसी चीज़ अभी तक पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। हाँ, अगर मेडिसिन की मद में किसी ने की है तो वो उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रगुज़ार हूँ, हमेशा उनके लिए दुआगो रहूँगा। बहुत से नाम हैं, कुछ दोस्तों ने नाम लेने से मुझे मना किया हुआ है, और बहुत से ऐसे दोस्त हैं। इमरान रियाज खान ने मेरी हेल्प की है, अरशद शरीफ शहीद ने मेरी हेल्प की है, आसिफ भट्ट साहब हैं, सलीम कुरैशी साहब हैं, राना अजीम साहब हैं, फ़ातिर अली साहब हैं, उसके अलावा रईस अंसारी साहब हैं, सुलेमान गनी साहब हैं, अरशाद सूफ़ी साहब हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। और बात अगर करें DGPID की, तो DGPID जो है उन्होंने भी मेरी हेल्प की थी, लेकिन सिर्फ वो तब तक था जब नई नई मेरी बीमारी मंजर आम पे आई थी। उस वक़्त मैं ऑन स्क्रीन था, उस वक़्त लोगों को भी पता था कि शायद ये बच जाए, लेकिन जैसे जैसे मेरी बीमारी तूल पकड़ती गई, मेरा ज़ख्म नासूर होता गया, वैसे वैसे लोग मेरा साथ छोड़ गए। ये बताएं कि अभी आपकी बीमारी की क्या कंडीशन है, कौन कौन से बीमारियों से आप लड़ चुके हैं और अभी किस चीज़ को फेस कर रहे हैं? अभी का जी मेरा ये सूरत हाल के दूसरे रोज़े से मेरा ज़ख्म खुला हुआ है, फट गया था मेरा ज़ख्म, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सका। हॉस्पिटल वालों ने 65,000 रुपये मांगा था, मेरे पास नहीं था। 2 टाइम पट्टी करता हूँ मैं, सुबह पट्टी करके शॉर्ट्स पहन के, फिर यहाँ पे अपने आप को ये पैकअप करके, अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो मैंने ये बांधा हुआ होता है अपने आप को, ये मैंने अपने बांधा हुआ होता है। ये मेरे बुलेट्स के ये निशानात हैं, 2 मेरे ये बुलेट्स लगे, मेजर मेरा ऑपरेट हुआ हुआ है, नीचे एक लगा हुआ है और एक फायर मेरे ये लगा हुआ है। ये 5 बुलेट्स हैं और एक फायर मेरे अंदर है, अभी एक बुलेट मेरे अंदर है, इसका भी ऑपरेट होना है। टोटल मेरे अभी 3 ऑपरेट होने हैं। और मैं सहाफ़त में रहता तो किसी ने रहने नहीं देना, क्योंकि मुझे हर चैनल ने निकाल दिया ये सोच करके कि ये बीमार है, मर के बिस्तर पे है, मर गया तो इनके घर वालों को कुछ देना होगा, सहाफ़ी तंजीमें खड़ी होंगी, ये सब कुछ ऐसे ही होता है। क्योंकि जब मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, और मैं मर जाऊँगा तो मेरा किसने पूछना है। ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि पट्टी मैं खुद करता हूँ, इसकी क्या वजह है? डॉक्टरी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं डॉक्टरी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक ऐसा शख्स है जिसने मेरी परेशानी को मुब्तला देखते हुए, इन सब मुसीबतों को देखते हुए, उसने मुझे ये कहा कि मैं आपकी पट्टी कर दिया करूँगा। उसकी मेहरबानी है, अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाया, और मैं उसके लिए भी दुआगो हूँ। लेकिन डॉक्टर्स मेरी पट्टी नहीं करते, क्योंकि उनके देने के पैसे मेरे लिए नहीं है। मेरी रोज़ की जो मेडिसिन है वो 1000 से 1500 रुपये में आती है, और मैं इस वक्त 3 टाइम की मेडिसिन अपनी नहीं ले सकता। 1 टाइम की मेडिसिन खाता हूँ, और कुछ पैसे जो हैं वो बचा लेता हूँ कि अपने बच्चों की कफ़ालत करनी है, उनकी तलीम और तरबियत, पढ़ाई है, उनके अखराजात हैं। इसीलिए जो है मैं अभी मेरा ज़ख्म खुला हुआ है, और उस मसीहा का इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद कोई मेरी हेल्प कर दे, या मुझसे ये चीज़ें ही ख़रीद ले, कम से कम मेरे पास इतने पैसे हो जाएं कि मैं अपना इलाज मुआवजा करवा सकूँ। अभी इनकी कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है, और बीमार होते हुए भी, बीमारी को के साथ लड़ते हुए भी अपने काम पर आते हैं रोज़ाना। और इन्होंने इससे पहले जिक्र किया था कि शुरू में मैंने अपने कपड़े बेचना शुरू किया, और उसके बाद अब ये प्रॉपर जाके ख़रीद कर लाते हैं लंडे से माल, और इसको सेल करते हैं, और इसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको सपोर्ट करें, किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। इनके पास आके ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं, कपड़े ख़रीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। अगर कोई इनकी फाइनेंशियली प्रॉपर और डायरेक्टली हेल्प भी करना चाहे तो भी कर सकता है, और इनका नंबर भी हम ऐड कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, ये तो बड़ी एक खुदा तरस कोई हो, और जो लोग मुखर हजरात हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो उनसे बन सकता है, 24 घंटे मेरा नंबर खुला है, 0300 408 777 और 24 घंटे में मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। इसी के ऊपर मेरा जैज़ कैश बना हुआ है, मेरा व्हाट्सअप बना हुआ है, मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं।
और अगर मेरे घर आके विज़िट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, मुझे मिलना चाहे वो कर सकते हैं। मेरी जो लोग मुझे दे नहीं सकते, कम से कम मेरी इस आवाज़ को आगे पहुँचाएँ, आगे बढ़ाएँ, ताकि हुकूमती हलके जो हैं वो गर्दिश में आएँ और वो ही मेरी कुछ हेल्प कर सकें। लेकिन अभी तक मेरी यहाँ पे रह कर के लाहौर में जो है किसी ने अभी तक मेरी कोई हेल्प नहीं की। हाँ, अगर इक्का दुक्का की है तो वो मेरे पुराने ही मेरे 1-2 जो जानने वाले थे उन्होंने की है, अदरवाइज़ मेरी अभी तक किसी ने हेल्प नहीं की। और इसी परेशानी में मैं मुब्तला हूँ कि मेरा ज़ख़म नासूर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मज़ीद ज़ख़म ख़राब हो जाए। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें टाइम दिया और बीमारी के साथ भी, तकलीफ़ के साथ भी खड़े हुए हैं और महसूस नहीं होने देते कि इनके साथ क्या 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 कुछ हो चुका है और क्या क्या चीज़ें ये फ़ेस कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यही हमारे जो कौम के अजीम लोग हैं, जिन्होंने 25 साल अपने शोबे को दिए और ईमानदारी से काम करते रहे, तो आज इनके साथ जो है इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये अपने जो इनकी बीमारी है उसके साथ ये लड़ सकें और मुकाबला कर सकें और ठीक हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए सोशल क्लिक। अल्लाह हाफ़िज़।